हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आप लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, आभार आप लोगों का प्रकट करता हूं इतना ढेर सारा प्यार दुलार देने के लिए। और जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है उनके लिए ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप लोगों को सही सलामत रखें, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दें ऊपर वाला। और आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं साथियों, वो मुकाम आप लोगों को मिले। जिन बुलंदियों पे आप जाना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं, ऊपर वाला उसमें आपकी मदद करे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आपका जीवन सदैव हरा भरा रहे। ऊपर वाले से बस यही दुआ है साथियों। बाकी सर, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा सपोर्ट हो सके और आप लोगों तक मेरा मोटिवेशनल वीडियो, विचार, कहानी के माध्यम से, शायरी के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचे साथियों। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन होता जाए, जिससे कि आपका जो मनोबल है वो हमेशा जो है अप होता जाए, ना कि डाउन होता जाए साथियों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना साथियों। मेरा यही हमेशा से प्रयास रहता है कि आप लोगों का मैं मनोबल हमेशा ऊंचा करूं साथियों। एक बार कहूँगा कि बनो ऐसा कि और लोग भी बनना चाहें आप जैसा। जी हाँ साथियों, आप में भी हो सकती है, आप में भी वो परमात्मा ने पावर दिया है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो साथियों। इसलिए मैं कहूँगा आपसे, अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और उठो और अपने आप को आगे बढ़ाओ साथियों। इंसान का जीवन मिला है, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दीजिए। जी हाँ साथियों, उठो और अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो। और इंसान सब कुछ कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर जोश, जज्बा, जुनून होना चाहिए। जी हाँ साथियों, जोश, जज्बा और जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर। इंसान कुछ भी कर सकता है, बस ये समझ लीजिएगा। तो साथियों, आप लोगों को मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आज आपको सुनाने वाला हूँ साथियों। अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। जी हाँ साथियों, किसान और फूटे घड़े की कहानी। किसान और फूटे घड़े की कहानी। एक किसान था साथियों, वो जो है उसके घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वो जो है दो मटकों में, एक डंडे में दो मटकों को बांधता था, दोनों सिरे पर दो मटकों को लटका के अपने कंधों पर रख करके, और उसके बाद पर डे उसका नियम था कि वो जो है मटके में पानी लटका कर अपने कंधे पर डंडे को रख कर पर डे लेकर आता था अपने घर पर। तो उसमें से एक मटका तो अच्छा था, फूटा नहीं था, लेकिन दूसरा मटका जो है वो फूटा हुआ था, उसमें से पानी रिसता था। पानी रिसने की वजह से मटका जो है घर तक पहुंचते पहुंचते उसमें पानी आधा ही हो जाता था। तो जिसके कारण जो बिना फूटा हुआ वाला मटका था, दूसरा मटका, वो फूटे हुए मटके का हमेशा मजाक उड़ाता रहता था कि तुम तो बेकार हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो फूटे हुए हो, तुम जो है कामचोर हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, तुम अपने मालिक का नुकसान कर रहे हो, और मुझको देखो जितना भरा जाता है उतना मैं अपने मालिक के पास पहुंचा देता हूं। रोज़ यही प्रक्रिया होती थी। रोज़ फूटे हुए घड़े का मजाक बनाता था जो अच्छा घड़ा था। और जो फूटा हुआ घड़ा था
उसको अपने आप पे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होता था। उसको मन ही मन बड़ा घुटन होता था कि मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो अपने मालिक का काम ठीक से कर भी नहीं पाता हूँ। यह सोचते हुए उसने एक दिन अपने रोते हुए अपने किसान मालिक से कहा, मालिक आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है और मैं फूटा हुआ हूँ, जिसकी वजह से पानी आप भरते तो हो लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, आधा ही पानी रह जाता है। मालिक मैं क्या करूँ? यह सुन किसान मुस्कुरा कर कहा कि कोई बात नहीं, गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो, उसकी चिंता तुम मत करो। जो पानी गिरता है उसका भी अपना एक लाभ है। चलो कल मैं तुम्हें दिखाता हूँ और जो पानी गिरता है देखना वहाँ पर क्या हुआ है। जब तुम्हारा पानी गिरता आता था, यह देख मैंने क्या किया कि रंग बिरंगा फूलों का बीज ले आया और उसको पूरे रास्ते भर में मैंने उसको डाल दिया और पर डे पानी की सिंचाई से वो फूल के पौधे तैयार होकर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कल जब चलना तुम पानी लेने के लिए तो रास्ते भर में देखना और उसके बाद फिर बताना। दूसरे दिन सुबह हुई, किसान पानी लेने के लिए गया, रास्ते में लौटा था तो रंग बिरंगे फूलों का नज़ारा, फूटा हुआ घड़ा देखा। उसका मन थोड़ा सा खुश हुआ। घर आकर किसान ने कहा, क्या हुआ, कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा? उसने कहा, जी हाँ मालिक, अच्छा तो लगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं पूरा पानी नहीं ला पा रहा हूँ। मेरा जो काम है, जिस काम के लिए मुझे आप रखे हैं, वो काम मैं पूरी तरीके से निष्ठा से नहीं कर पा रहा हूँ। जितना इनपुट आप डाल रहे हैं उतना आउटपुट नहीं निकल रहा है, यानी जो पानी आप भर रहे हैं उतना पानी हम आपके पास, आपके घर तक नहीं पहुँचा रहे हैं। इस बात का हमें कष्ट है। तो किसान ने कहा, कोई बात नहीं, पानी नहीं पहुँच पा रहा है लेकिन पानी रास्ते में गिर रहा है। गिरने की वजह से तुम्हारे में कमियां तो हैं, लेकिन तुम्हारी जो कमियां हैं उस कमियों की वजह से फ़ायदे भी हुए हैं। नुकसान तो हुआ मैं मानता हूं, लेकिन फ़ायदे तो हुए हैं। रास्ते भर में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, कितनी अच्छी महक आ रही है, कितना अच्छा नज़ारा है। तो साथियों, इस कहानी का मतलब यह है कि यही कहानी, फूटे घड़े की कहानी हम सब के जैसी है कि कमियां हर एक इंसान में है, कमियां हर एक इंसान में है। ऐसा नहीं है कि किसी में कमी नहीं है, कमी सब में है। तो है क्या, कहना क्या चाहता हूँ इस कहानी से, मतलब क्या है कि साथियों, कमियां हैं लेकिन उस कमियों को, उस कमजोरियों को आपको अपनी मजबूतियाँ बनाना है, अपनी मजबूतियाँ बनाना है। उस कमजोरी को आपको अपनी अच्छाई में बदलना है साथियों, अपनी अच्छाई में बदलना है। कमजोरियां तो सबके पास हैं, बुराइयां तो सबके पास हैं, लेकिन उस बुराइयों को अच्छाइयों में बदलना है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना एक्टिव हैं और हम अपना उस कमी को, उस कमजोरी को अपने फ़ायदे में हम कैसे बदलते हैं साथियों, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। जी हाँ साथियों, इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, कमियां हम में हैं, सब में हैं, कमजोरियां सब में हैं, लेकिन उस कमजोरी को मजबूती बनाएं, उस कमजोरी को अच्छाई में कन्वर्ट करें, कमजोरी को अच्छाई में परिवर्तित करें। कमी तो साथियों सब में है और ज़रूरत है हमें अपनी कमजोरियों को अच्छाइयों में कन्वर्ट करने के लिए। बुराइयां तो सब में है, जैसे ठीक उस घड़े के जैसे कि घड़ा तो यही सोच रहा था कि मेरी कमी है कि मैं पूरा पानी मुझ में भरा जा रहा है, मेरे मालिक तक पहुंच नहीं रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरी जो घड़ा जो मेरा फूटा हुआ है, उस घड़े से जो पानी गिरता हुआ आ रहा है, वहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की खुशबू, रंग बिरंगों फूलों के पौधे लहलहाते नजर आ रहे हैं। वाह, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। तो साथियों, हमें अपने दिमाग से, अपने दिल से सोचने की ज़रूरत है
कि हमारी कमियां जो है ना उसको हम अच्छाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, मैं यही कहूँगा कि अगर हम सब अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को अच्छाई में परिवर्तित कर लेना साथियों, तो मैं बताता हूँ जो अच्छा है उससे कहीं और अच्छा, उससे कहीं और अच्छा हम जा सकते हैं और जाएंगे साथियों। बस ज़रूरत है हमें अपने आत्मसात करने की ज़रूरत है, हमें आत्मचिंतन की ज़रूरत है, हमें अपने आप के समय की ज़रूरत है साथियों। पूरे दिन हम इधर उधर भटकते रहते हैं, पूरा दिन काम करते रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर एक भी मिनट, एक भी घंटे नहीं देते हैं। पूरे दिन का, अपने काम का हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो जी हाँ साथियों, मैं यही कहूँगा सभी साथियों से कि अपने काम का मूल्यांकन करें, पर डे मूल्यांकन करें कि हमने क्या किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर डे अपने कार्यों का मूल्यांकन जरूर करें। जी हाँ साथियों, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे कि क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं साथियों। हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। कुछ समय अपने लिए ही हमको निकालना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा साथियों। जब तक हम अपने आप को समय नहीं देंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो साथियों, आप लोगों को ये हमारी कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ साथियों, आपका कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई करने का काम करेगा। जी हाँ साथियों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और साथियों, यही मैं कहूँगा कि साथियों, कुछ भी हो जाए, इंसान तन से हार जाए लेकिन उसको कभी भी अपने मन से नहीं हारना है। और बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर जोश, जज्बे और जुनून के साथ में एक्टिव रहना है, एक्टिवेट रहना है और दूसरों को भी एक्टिवेट करना है। कभी हार नहीं मानना है साथियों। कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी बुरे हो जाएं, परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो जाएं, लेकिन नहीं साथियों, हार नहीं मानने का। हालात कितने भी बुरे हो जाएं, परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो जाएं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है साथियों। एक रोटी कम खा लेना, भूखे पेट रह लेना, लेकिन हार मत मानना साथियों। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जी हाँ साथियों, तो साथियों, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। दूसरी वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी साथियों। अब तो हमारा आप लोगों से रिश्ता बन गया है और आप लोगों के साथ शांति में मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। और जो कुछ त्रुटि होगी, कमी होगी साथियों, माफ़ करिएगा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। और मैं तो हमेशा इससे यही कहता हूँ कि कोई इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। इंसान वही होता है जो गलतियों से सीखता है, दूसरों की गलतियों से सीखता है। लेकिन अगर दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो आपका टाइम बचेगा, और खुद की गलतियों से सीखोगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बस यही बात है साथियों। और बाकी आप लोगों से मैं तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्ते, नाम, आदाब साथियों।